जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आ गए मैम, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। जय श्री कृष्ण बधाने। जय जय श्री राम। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण और सभी को ग्रेट मॉर्निंग। आपका दिन मंगलमय हो, आपका हर पल मंगलमय हो। आज का टॉपिक है, किसी को मालूम है आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक आपको दिए हुए है। आज का टॉपिक है अंतर आत्मा की आवाज सुनना। आपकी जो अंदर एक आवाज है, आपके गुरु से जुड़ना। आप खुद से हमेशा बात करते हो, आपको पता है, आप लोगों से कम और खुद से बात ज्यादा करते हो। आज आपको खुद की, अपने अंदर की आवाज पहचाननी है और अपने अंदर जो एक गुरु, एक परमात्मा के रूप में, वो कोई और नहीं, आप खुद ही है जो विराजमान है, उसी के दर्शन करना है। तो चलिए, सभी अपना अमृत पानी लेके बैठे होंगे, अपना जल अपने हाथ में ले लीजिए। एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर आपको रखना है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे शरीर में आके, ये पानी मेरे शरीर में जाके सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की वर्षा कर रहा है। ये पानी आज मेरी मेडिटेशन करने की पावर को और बढ़ा रहा है। ये पानी आज मेरी सारी शक्तियों को जागृत कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसमें सिंबल्स डालिए, चोकुरे, डाइकोमियो, वसुधा और चोकुरे। जिस गुरु, जिस परमात्मा को मानते हो, जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है, 9 बार, 11 बार, 21 बार स्मरण कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से अपनी अफर्मेशन देंगे कि ये पानी मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति कर रहा है। ये पानी मुझे आज का मेडिटेशन करने में पूरी पूरी सहायता कर रहा है। ये पानी मेरे शरीर में जाके आज मेरे गुरु से मिला रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक घुट पी के साइड में रख दीजिए पानी को। चलिए, आज अपन सब अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनने के लिए या अपने गुरु से जुड़ने के लिए तैयार है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बड़े प्यार से हंसते मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने शरीर को एकदम कंफर्ट कर लीजिए। बैठ के करना चाहते हैं, बैठ के कर सकते हैं। लेट के करना चाहते हैं, लेट के कर सकते हैं। एक गहरी सांस ले, धीरे से छोड़िए। एक और गहरी सांस ले, रोके उसे, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस ले, रोके उसे, धीरे से छोड़िए।
अपने शरीर को ढीला छोड़ दे और अपने मन को आजाद छोड़ दे। आज इस मन को जहां घूमना है घूमने दे। अब बस सुनिए मेरी आवाज और अपने भीतर की यात्रा पर निकल चलिए। अपना पूरा फोकस सांसों पे करने के लिए एक लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। सांस ले, ओम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आपका शरीर आपके कंट्रोल में आ रहा है। शरीर के साथ साथ अपने मन को भी कंट्रोल में लाने के लिए आ, ऊ और म का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस ले, आ, ऊ। अपने शरीर पे, अपने सांसों पे पूरा फोकस करते हुए, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करते हुए, क्योंकि ये सांस ही तो है जो हर पल, हर क्षण आपका साथ निभा रही है। ये सांस ही तो है जो जन्म से लेके मृत्यु तक आपका साथ निभाती है। तो अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए, सबसे अच्छे दोस्त के लिए एक और लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। सांस ले, ओम। कल्पना कीजिए आप एक सुंदर पहाड़ी रास्ते पे चल रही है। कल्पना करें कि आप एक बहुत सुंदर पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हैं। सामने सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से आपके ऊपर आ रही है। सामने सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से आपके ऊपर आ रही है। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। वो आपके चेहरे को छू रही है और वो ठंडा एहसास आपको बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ हरियाली है। वैसे भी सावन का मौसम चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। चारों तरफ हरियाली है, फूलों की खुशबू, पक्षियों की मधुर आहट, पक्षियों की मधुर चहचहाहट आपको और अच्छा लग रहा है। आपके पैर घास पर पड़ते हैं। आपके पैर घास पर पड़ते हैं। एक मीठी सी सरसराहट होती है। एक मीठी सी सरसराहट होती है। हर कदम पर आप हल्के होते जा रहे हैं। हर कदम पर आप हल्के होते जा रहे हैं। चिंता, डर, थकावट, चिंता, डर, थकावट पीछे छूट रही है। अब आप एक शांत झरने के पास पहुंच जाते हैं। अब आप एक शांत झरने के पास पहुंच जाते हैं।
पानी की मधुर आवाज जैसे आपकी अंतर आत्मा की आवाज हो। वो पानी की मधुर आवाज जैसे आपकी अंतर आत्मा की आवाज हो। उस झरने के पास एक सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही है। उस झरने के पास एक सुनहरी गोल्डन लाइट दिखाई दे रही है। वह रोशनी धीरे धीरे आपके पास आ रही है। वह रोशनी धीरे धीरे आपके पास आ रही है। जैसे जैसे वह रोशनी पास आती है, जैसे जैसे वो प्रकाश, वो रोशनी आपके पास आती है, आप देख रहे हैं उसमें से आपके गुरु प्रकट होते हैं। आप महसूस कर रहे हैं उसमें से आपके गुरु प्रकट होते हैं। वह वही गुरु है जिन्हें आप अपने मन में, अपने आत्मा में और अपने विश्वास में मानते हैं। ये वही गुरु है जिन्हें आप अपने मन में, अपनी आत्मा में और अपने विश्वास में मानते हैं। उनके चेहरे पे एक दिव्य तेज है। उनके चेहरे पे एक दिव्य तेज है। आंखों में अपार करुणा है। उनकी आंखों में अपार करुणा है। वो आपके पास आकर अपना हाथ आपके सिर पर रखते हैं। वो आपके पास आकर अपना हाथ आपके सिर पर रखते हैं और भावुक स्वर में गुरु आपसे कहते हैं, बहुत मधुर स्वर में, भावुक स्वर में आपके गुरु आपको कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी अंतरात्मा मेरी आवाज है। तुम्हारी अंतरात्मा मेरी आवाज है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है ना, तुम्हारे अंदर जो पावर है ना, वो कोई और नहीं, मैं ही हूं। वो अनंत शक्ति मैं ही हूं। अपने दिल की सुनो। अपने दिल की सुनो, वहां मैं हूं। अपने दिल की सुनो, वहां मैं हूं। आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं, पर ये आंसू खुशी के आंसू है। आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं, पर ये खुशी के आंसू है। आपके दिल का बोझ उतर रहा है। आपके शरीर का, आपके दिल का बोझ उतर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा सहारा आपको थामे हुए है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा सहारा जिसकी आपको जरूरत है, आपको थामे हुए हैं। अब गुरु एक सुनहरी रोशनी आपके सिर पर डाल रहे हैं। आपके गुरु एक बहुत सुनहरी सी रोशनी आपके सिर पर डाल रहे हैं। ये रोशनी धीरे धीरे आपके सर पे, आपके माथे में, आपके गले में, आपके सीने में, आपके पेट पे, हाथों में, पैरों में, हर अंग को भर रही है। ये रोशनी धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपके माथे पे, गले में, सीने में, पेट,
हाथों में, पैर, हर अंग को भर रही है। जहां जहां ये रोशनी जाती है, जहां जहां ये प्रकाश जा रहा है, वहां सारा दर्द, डर, निगेटिव एनर्जी पिघल रही है। जहां जहां ये रोशनी जा रही है, वहां वहां सारा दर्द, डर, नकारात्मकता पिघल कर बह रही है। आप पूरी तरह से हल्के, शांत और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप पूरी तरह से हल्के, शांत और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपके गुरु कहते हैं कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है, कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारी अंतर आत्मा पवित्र है। तुम योग्य हो, तुम प्यार के हकदार हो। तुम्हारी अंतर आत्मा पवित्र है, तुम योग्य हो, तुम इस प्यार के हकदार हो। तुम्हारे जीवन में सब अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में सब अच्छा होने जा रहा है। आपके गुरु आपसे कहते हैं कि धीरे धीरे ये शब्द मेरे साथ तुम भी दोहराओ। आपके गुरु आपको कहते हैं कि धीरे धीरे ये शब्द मेरे साथ तुम भी दोहराओ। चुप मत रहो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। मैं आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज ही तो हूं। आप अपने गुरु के साथ बोल रहे हैं, मैं अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुन पा रही हूं। मैं अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुन पा रही हूं। मेरे गुरु मेरे साथ है। मेरे परमात्मा, मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ है। मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं। मेरा जीवन दिव्य कृपा से भरा है। मेरा जीवन दिव्य कृपा से भरा है। मेरे हर सवाल का जवाब, मेरे हर सवाल का जवाब मेरे भीतर ही है। मेरे हर प्रश्न का जवाब मेरे अंदर ही है। मैं प्रेम और प्रकाश का स्तोत्र हूं। मैं प्रेम और प्रकाश की आवाज हूं। मैं अपने गुरु से गहराई से जुड़ी हूं। मैं अपने गुरु से अपने दिल से जुड़ी हूं। मैं हर रोज और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ हो रही हूं। मैं हर दिन, हर रोज और भी स्वस्थ और खुश हो रही हूं। अब कल्पना कीजिए, अब विचार कीजिए, कल्पना कीजिए, आपके गुरु
आपको गले लगाते हैं। आपके गुरु आपको गले लगा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे समय ठहर गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे समय रुक गया है। उनकी छाती पे जब आप सिर रखते हैं, उनकी छाती पे जब आप अपना सिर रखते हैं, आपकी सारी पीड़ाएं, सारे दुख, सारी तकलीफ, सारी उलझने खत्म हो गई है। जब आपने अपना सिर अपने गुरु के पास रख दिया है, तो आपकी सारी उलझने, सारी थकान, सारी पीड़ाएं, सारे दुख, सारी वेदनाएं जैसे खत्म हो गई है। आपके गुरु आपसे कहते हैं, तुम्हारी अंतर आत्मा ही तुम्हारी असली गुरु है। तुम्हारी अपनी आत्मा ही तुम्हारी असली गुरु है। अब जब भी उलझन हो, अब जब भी तकलीफ हो, जब भी पीड़ा हो, अपनी आत्मा से बात करें। अपनी खुद की अंतर आत्मा से बात करना, मैं वही हूं तुम्हारे भीतर। मैं वही हूं तुम्हारे अंदर। मैं वही हूं तुम्हारे भीतर। जो अपने भीतर गया वो तर गया। जो अपने भीतर गया वो तर गया। ये सुनते ही आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। ये सुनते ही आपकी आंखें गीली हो सकती है, लेकिन ये आंसू शांति और प्रेम के हैं। लेकिन ये आंसू, आपकी ये अश्रुधारा शांति और प्रेम की है। कुछ समय इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। इन शब्दों को महसूस कीजिए। कुछ समय इस ऊर्जा को, इस पावर को, इन शब्दों को गहराई से महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथों को जोड़ रहे हैं। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से अपने दोनों हाथों को जोड़ रहे हैं। अपने गुरु के सामने, अपने परमात्मा के सामने एक प्रार्थना कर रहे हैं। अपने गुरु का नाम लीजिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का, इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि, हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से, हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर, भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि
और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पे चलाए रखना। महके जीवन हर किसी का, महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह है, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में, भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आपके गुरु आपको आशीर्वाद दे रखकर अलविदा कह रहे हैं। धीरे धीरे आपके गुरु आपको आशीर्वाद देके अलविदा कहते हैं। वो कहते हैं, याद रखना मैं कभी दूर नहीं जा रहा। वो कहते हैं, याद रखना मैं कभी दूर नहीं जा रहा। तुम जब चाहो मुझे अपने भीतर महसूस कर सकते हो। तुम जब चाहो तब अपनी अंतरात्मा की आवाज से मुझे पुकार सकते हो। तुम जब चाहो तब मुझे महसूस कर सकते हो। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए। एक और गहरी सांस ले, धीरे से छोड़िए। शरीर एकदम हल्का हो रहा है, मन एकदम शांत हो रहा है। आपका शरीर एकदम हल्का हो रहा है, मन एकदम शांत हो रहा है। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छे से रब कीजिए और अपने हाथों को दूर पास करते हुए या अपने हाथों को गोल गोल घुमाते हुए एक ऊर्जा, एक एनर्जी जहां आपको फील हो रही है, एक दोनों हाथों को घुमाते हुए एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन फील हो रही है, वहीं हाथों को रोक देना है और एक बहुत सुंदर सी, एक बहुत प्यारी सी गोल्डन कलर की एनर्जी बॉल आपके दोनों हाथों के बीच में आ गई है। एक बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी एक गोल्डन कलर की बॉल आपके दोनों हाथों के बीच में आ गई है और आपके ईश्वर गुरु आपको पूरा पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। अपना नाम ले लीजिए सभी। आपके ईश्वर गुरु, आपके परमात्मा आपको पूरा पूरा आशीर्वाद दे रहा है कि तुम स्वस्थ हो, तुम खुश हो, तुम आनंदित हो, तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुश और आनंदित हो। चारों दिशाओं से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां और धन की वर्षा हो रही है। दसों दिशाओं से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां और धन की वर्षा हो रही है।
दसों दिशाओं से तुम्हारा ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है। दिन ब दिन तुम्हारी क्षमता, दिन ब दिन तुम्हारी पावर और अच्छी और अच्छी और अच्छी होती जा रही है। ये गोल्डन कलर की बॉल बहुत सुंदर रोशनी से भर गई है। आपके परमात्मा के आशीर्वाद से, आपके गुरुओं के आशीर्वाद से, यूनिवर्स के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, रेकी की दिव्य ऊर्जा से, रेकी गुरु के आशीर्वाद से और आपकी अपनी शक्ति से ये गोल्डन बॉल एकदम गोल्डन लाइट में बदल गई है। और इस बॉल को अपने संस्कार चक्र से लेके पूरे शरीर में लेके जाना है। सर से लेके पैर तक, बालों से लेके पैर के नाखून तक, पूरे शरीर में इस ऊर्जा को, इस वाइब्रेशन को लेके जाना है। आपकी अंतरात्मा ही आपके गुरु की आवाज है। आपकी अपनी अंतरात्मा ही आपके गुरु की आवाज है। हमेशा उस आवाज को सुनिए, वह आपको मार्गदर्शन करेगी। हमेशा उस आवाज को सुनिए, वो आपको मार्गदर्शन जरूर करेगी। अपने हाथों को अच्छे से रख लीजिए, अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छे से रख लीजिए। सर से लेके पैर तक, बालों से लेके पैर के नाखून तक, पूरे शरीर में इस ऊर्जा को, इस वाइब्रेशन को लेके जाइए। फिर से अपने हाथों को रख लीजिए, अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे लगाइए। बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते हुए, इस ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस करते हुए, अपनी दोनों हथेलियों को देखते हुए प्यार से अपनी आंखें खोलिए और अपनी स्वाभाविक चेतना में आइए। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ। आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। मैं उस परमात्मा की सबसे खूबसूरत संतान हूँ। मैं उस यूनिवर्स की, मैं उस परमात्मा की, अपने माता पिता की सबसे खूबसूरत संतान। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली ही नहीं, सौभाग्यशाली हूँ। मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, मैं उस यूनिवर्स का अंश हूँ, मैं इस पृथ्वी का अंश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके पास जो पानी पड़ा है, उस पानी को ग्रहण कीजिए। जो आपके पास पानी रखा है, उस पानी को ग्रहण कीजिए। मैम मेरा रोज एकाशना चल रहा है, तो मैं एकाशना में ले लूँ। मैं मतलब अभी चार्ज कर लिया है। ठीक है, मैं भी बाद में ही पीती हूँ। वो पानी चार्ज हाँ। किया हुआ रहता है। हाँ जब आप व्रत करते हो, खोलते हो, उस समय पी सकते हो। मैम मैं भी हाँ एकाशना करती हूँ। कोई बात नहीं, जैसे भी हो, बस 5 चार्ज किए पानी को ढक के रख दीजिए। जब आप पीते हो तब पी लीजिए उसको। चलिए, एक बात पूछना चाहती हूँ कि पानी में और जल में क्या फर्क है? जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, पानी, जल, इसमें क्या फर्क है? जल बता अमृत पाए? हो जाता है मैम। हाँ, जल में जब हम शुद्धता रहती है। जब हम पानी को चार्ज कर लेते हैं ना दीदी, तो पानी वो अमृत हो जाता है। इतना स्वाद ही नहीं जाता पानी, वो जो पानी रहता ही नहीं है, ऐसा अमृत सी है।
एकदम चेंज हो जाता है टेस्ट ही टोटल। चेंज हो जाता है उनका। मैंने जल जो भगवान को देखिए, आप पानी कब बहता पानी है। पानी कब बोलते हो और जल कब बोलते हो, थोड़ा सा डीपली ज्ञान जल लेने जब की। प्रसाद हम भगवान ठाकुर जी को देते हैं तो जल हो जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने जवाब दिया ये? पानी तेजल जी शाह। जल, हाँ वेरी गुड। जब ये पानी, अपन पानी बोलते हैं ना, पानी देना, पानी ये पानी, लेकिन जब आप उसको चार्ज करते हो, जब उसमें एनर्जी डालते हो, जैसे बोलते हैं ना मंदिर में कोई विधान वगैरह करते हो, तो ऐसा बोलते हैं क्या कि पानी देना, उस समय अपन क्या बोलते हैं? जल दीजिए, जल जल का अर्थ है जल चढ़ाइए, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब वही पानी जो आपके घर का पानी है, जब उसके अंदर आप एनर्जी डाल देते हो, कोई पावर डाल देते हो, जल तो वो पानी जल बन जाता है। जल बन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है पानी? जल पवित्र होता है। वही जब उसके अंदर पवित्रता डाल दी जाती है, उसको चार्ज कर दिया जाता है, उसमें एनर्जी डाली जाती है, आपका वही पानी जल बन जाता है। जैसे बोलते हैं ना गंगा जल, गंगा पानी बोलते हैं क्या? क्या नहीं, बोलते हैं? गंगा गंगा जल। जैसे अपन बोलते हैं जल का अर्घ्य चढ़ाइए, पानी का अर्घ्य चढ़ाइए, कभी बोलते हैं क्या? नहीं। तो ये जो चीजें हैं, जब आपका पानी, अभी मैं क्या बोलता हूँ, पानी का लेके बैठिए, लेकिन जब आप पीते हो तो क्या बोलते हैं? अपने जल को ग्रहण कीजिए। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रही हूँ मैं? यही जब आप उसमें अपनी पावर डालते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, तो वही क्रियाएं आपकी पवित्र हो जाती है। जो भोजन है ना, जो अपन भोजन, एक खाना होता है, एक भोजन होता है, दोनों में क्या फर्क है? खाना, खाना तो कोई भी खा सकता है, होटल का भी हो सकता है, लेकिन भोजन भावनाओं से बनाया हुआ होता है। भावना का फर्क है। जब किसी गुरु को आप देते तो ऐसे बोलते कि खाना खाने चलिए, आप उनको क्या बोलते हो? भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। भोजन ग्रहण कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, ऐसे ही बोलते हो ना। और अपने पति को देते हो तो क्या बोलते हो? खाना खाना खा लो। खाना खा लो। बस, बात समझ में आ रही है कि कितना आप उनको सम्मान दे रहे हैं। खाना एक मुसलमानी शब्द है, जो कत्ल खाना सुनते हैं अपन, हाँ, कत्ल खाना, ये जो होता है ना, खाना शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। शब्दों में गहराई होती है। आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, कभी भी आप देखिए दवा खाना, कत्ल खाना, ये जो लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है? खाना ले लीजिए, खाना ले लीजिए। अपन आपको क्या, अब क्या बोलना चाहिए? भोजन भोजन ग्रहण कीजिए, भोजन ले भोजन ले लीजिए। पर जब या खाना बनाते हैं तब तो यही बोलते हैं कि खाना बना रहे हैं, गलत बात भोजन है। बना रहे हैं। हाँ, जनरली बोला वही जाता है कि खाना बना रहे हैं। देखिए, जैसे अभी बताती हूँ, पहले रसोई घर बोला जाता था, अब क्या बोलते हैं अपन? हाँ, किचन, है ना। किचन। स्टैंडर्ड लोग अब किचन बोलते हैं, और किचन का मतलब होता है जहाँ जहाँ किच किच होती है, वही किचन होता है। अब बताइए, सबके घर में किच किच होती है कि नहीं होती? भोजन होती है, होती। तो जब शब्दों की गहराई में जाते हो, तब आपको पता चलता है, जो पुराने, अगर आप पुराने शास्त्र पढ़ते हो, पुराने किताबें पढ़ते हो, तो वो कभी रसोई को किचन नहीं बोलते थे, रसोई ग्रह रसोई बोलते घर, थे उसको, ग्रह, या भोजनालय, रसोई घर, इस तरह से बोला भोजनालय। जाता था। दीदी अच्छा। भोजन का एक ये भी है, भू से उत्पन्न, और जन माने ग्रहण करने के लिए। वो तो बहुत जैसे डीप वेजिटेरियन ही रहना चाहिए, मांसाहारी भोजन हमारे लिए है ही नहीं। भोजन में शाकाहार भी इस्तेमाल हो जाता है, और भू से उत्पन्न, और जन माने सबके लिए, तो भोजन। बहुत इतना डीप में अपन जाएंगे तो इसके बहुत सारे मीनिंग याद आ गया मुझे ऐसा। नॉर्मली अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके शब्द ही परम ब्रह्म है, आपके शब्द ही आपके पास लौटते हैं। इसीलिए में जो अपन पूरे दिन भर में पानी का उपयोग करते हैं, खाने का उपयोग करते हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं आप अनुज जी?
शायद जमेला जम्मा चलो कहीं। इसीलिए देखिए, जो ये शब्द होता है ना, अपन किचन कभी नहीं बोलना चाहिए रसोई को, पता है? इतना तो ध्यान अपन रख सकते हैं, भोजन, किचन, और ये जो शब्द है जो आपके रोज पूरे दिन निकलते हैं, क्योंकि अपने शास्त्रों में लिखा है कि दिन में 2 बार आपके मुख पे सरस्वती विराजमान होती है। मैं तो कहती हूँ 24 घंटे ही आपके मुख पे सरस्वती विराजमान रहती है। तो अपने शब्दों को तोल मोल के बोलिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, भगवान ने अपने को 1 मुंह और 2 कान क्यों दिए हैं, ये तो सबको पता है, ये तो अपन सब जानते हैं। सुनो निकाल दो। इसलिए कि सुनो ज्यादा और बोलो कम। सुनो ज्यादा बोलो कम। हमें सुनना ज्यादा है। हम तो सुनो सब कम ज्यादा बोलते हैं। और बोलो कम, है ना? और अपन क्या करते हैं, लेडीज की आदत बोल- उल्टी है, बोलते बोलते ज्यादा सुनते ज्यादा कम है। बोलते ज्यादा है, सुनते कम। इसीलिए औरतों की सुनी नहीं जाती है। उसके पीछे का रीजन भी यही है ना? क्या बोलते हैं, अरे औरतें क्या बकबक करती रहती है, कहते हैं ना? कभी ऐसे बोलते हैं कि आदमी लोग बकबक करते रहते हैं? नहीं, औरतों के आगे ही लगाया जाता है ना, औरतें तो क्या है, जहाँ इकट्ठी होगी बकबक करती रहती है। कभी भी देखिएगा, अगर 4 औरतें एक साथ बैठी है तो किसी का घर फोड़ के उठेगी, और 4 लोग अगर एक जगह बैठे हैं, 4 इंसान बैठे हैं, तो किसी का घर बना के उठेंगे। बोलते ज्यादा है। नहीं, बोलते ज्यादा नहीं, कान की कच्ची होती है। अरे कि उसके घर में ऐसा हुआ, अरे उसकी बहू ऐसी है तो मेरी भी बहू ऐसी ना हो जाए। ना हो जाए मतलब आप भी चाहते हो कि मेरी बहू के अंदर भी वही गुण आए। बात समझ में आ रही है? बात बड़ी गहराई की है, पर बात बड़ी काम की है। कि देखिए, आप जो सोचते हो, आप जो देखते हो, आप जो खाते हो, वो सब आपके शरीर के अंदर जाता है, और आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार, इन 3 चीजों से आपका जीवन चक्र चलता है, और उसी का नाम रेकी है। अगर आपके कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास आज टाइम है, 15 मिनट का समय है, आज आपकी सुन लेते हैं। पर मैम आदमी भी कान के बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ऐसा है? मुझे तो नहीं। होते हैं मैम, होते हैं। मैम जो सुनना है वही सुनते हैं, जो नहीं सुनना होता है ना वो नहीं सुनते। कान के पक्के होते हैं, कच्चे नहीं होते। वो जितना सुनना है, जितना ग्रहण करना है, उतना ही करता है। पर औरतें क्या होती है मालूम है क्या? आस पड़ोस के सुन के अपना जीवन बर्बाद कर देती है। बस अपने को ज्यादा बहस में नहीं पड़ना, पर एक लेडीज की ये आदत होती है कि तुरंत दूसरों की बातों में आ जाती है। उतनी आसानी से जेंट्स लोग नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए दीप्ति जी ढोलकिया। मैम जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत मजा आया मैम, बहुत मजा आया। और आपको एक बात पूछनी थी मैम, बीपी किसी का हाई हो रहा है तो 7 चक्र पे हील करते हैं? बीपी, एक तो पहले ये कारण जानने की कोशिश कीजिए, आपके घर में ही है या बाहर है? मेरे भैया का बीपी 15 दिन से बहुत बढ़ रहा उसके है। अंदर कोई टेंशन चल रहा है? वो तो कोई फिर दिमाग- मैं घूमने गया था मैम, वहाँ उसको ये दिक्कत हो गई, वो या वापस आ खाने गया। खाने पीने में गड़बड़ी हुई, कुछ खाने पीने की। अब अक्सर अगर अपन बाहर जाते हो ना, तो आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि अपना खाना पीना चार्ज करके लो। और अभी तो क्या, जैसे सावन के मौसम में मच्छर कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं, तो वो खाने में बाहर का खाना तो अवॉइड ही करना चाहिए। एटलीस्ट सावन भादव 2 महीने तो अवॉइड करो। तो उसके पीछे का रीजन क्या है पता है? कि अभी जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। जैसे अपन जो खाते हैं, धनिया, पालक, मेथी, इनके अंदर जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। तो कम से कम 2 महीने का तो त्याग करना चाहिए। और खाते भी हो तो उसको चार्ज करके खाओ, या फिर उसको पूरा पका के खाओ। कभी तो कभी अभी 7 चक्र पे 7 चक्र पे हील कर सकती हूँ ना? 7 दिन तक 7 चक्र पे कीजिए, फिर उसके बाद मूलाधार चक्र पे और आज्ञा चक्र पे ज्यादा कीजिए। और Thank you. कीजिए, उनको नमक के पानी से नहाने की बोलिए, क्योंकि बाहर हो सकता है कोई निगेटिव एनर्जी उनके साथ आ गई हो, तो नमक के पानी से नहाने की बोलिए।
ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। बोलिए जागृति जी राय। हाँ मैम, अभी तो मैं आज तो नहा वहा के बैठ गई, फीवर ठीक हो गया आज, लेकिन बहुत आज तो अच्छा आया, रोना भी आ गया मुझे। तो गुरु, आप तो गुरु हैं ही रेकी के लिए, नो डाउट। और इतना अच्छे से आवाज आती है ना कि एकदम लगता है कि बस यहीं रुक जाए समय, हम लोग यहीं पे रह जाए। तो वो जो मन की शांति है वो लगता है कि सच में ये सुबह वाला करके ना मैम पूरा दिन जैसे लग रहा है कि कुछ दिमाग में अच्छा ही अच्छा चल रहा है। ये सुबह सुबह करना चाहिए मेडिटेशन है, तो मुझे लग रहा है कि अब सुबह सुबह डेली, कभी करती थी कभी नहीं करती थी, बट अब लग रहा है कि डेली करने से अच्छा ही होगा वो। बिल्कुल, मैं यही कहती हूँ आपको कि 2016 से जो मैंने पाया है वही मैंने आपको देने का प्रयास किया है। और मेडिटेशन मेरी ही, मैं जो बोलती हूँ वही सुनो जरूरी नहीं है, आप अपने खुद के बनाओगे। मुझे क्या जरूरत है, जब भी कोई टेंशन आने लगे, कोई स्ट्रेस आने लगे, कोई चिंता आने लगे, अपना शब्दों में बना लीजिए। हाँ, और ये मेडिटेशन तो ठीक है मैम, जैसे क्या पूछ रही थी, भूल गई, सॉरी, याद आएगा तो फिर मैं पूछ लूंगी, सॉरी। ओके ठीक है, बोलिए प्रणीता जी जैन। जय हिंद मैम। जय श्री मैम आज अच्छा लगा बहुत करके, और मेरे को पूछना था, कल मेरे उपवास है तो पानी चार्ज नहीं करेंगे तो चलेगा ना? कल संडे का मतलब उपवास पानी भी नहीं पिएंगे आप कल नहीं। रविवार? हाँ जी, काशा भगवान के ये रविवार को। वो तो बिना नमक के करते हैं ना, आप बिल्कुल और पानी मैं आप हाँ वाद नहीं नहीं मैं करते। हाँ जी, ठीक है ना, फिर मत चार्ज कीजिए। ये चाशा किसी बच्चे के नाम से कर दे तो चलेगा क्या? हाँ वो तो आप कर सकते हो, किसी के नाम से भी करके उनको पिला दीजिए जी। जी। हाँ परागी जी पटेल। मैम अपने वो कलश रखा था ना जो गुरु पूर्णिमा के दिन, मतलब मेरे हस्बैंड ऐसा बोले अभी जल्दी से जल्दी मकान बिकना है, तो मतलब वो उसको वहां यहाँ से लेके वहां जाएंगे तो चलेगा ना? क्यों नहीं चलेगा, आपका कलश है, कहीं भी लेके जाओ। इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी है हमारे खिलाफ। किसने कर दी? ये सारे मतलब चेयरमैन वगैरह ने उस दिन बोला था ना कि हम करेंगे कंप्लेन, तो शुरू कर दिया है ऐसा करना। रवि कल जाना है हमको पुलिस स्टेशन, मतलब स्टेटमेंट लिखवाने के लिए। तो बोलते हैं कि मतलब उनको बहुत टेंशन आ गया, बोलते हैं कि होता है ना तो मतलब कम दामों में भी बिक देंगे घर, तो मतलब क्या, मतलब मुझे कलश की मतलब पूछना था। मुझे वो कुछ नहीं, मुझे तो टेंशन नहीं है कुछ भी, लेकिन उनको टेंशन आ कम गया दाम है। में नहीं बेचना पड़ेगा, आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए मैंने जब वही बोला रात को उनको। चारों तरफ से परिस्थिति खराब होती है ना, हाँ उस समय आपके पेशेंस की परीक्षा होती है। मैंने थोड़ा सा वही बोला कि आप चिंता मत करो, मुझे मुझे भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप ये भरोसा मत तोड़ो अपने आप पे ऐसे ऐसा। पर लेकिन उनको क्या है, अभी वो बोलते हैं मेरे को ऐसा कोई भी फोन आता है ना तो मेरे शरीर में से कंपारी छूटने लगती है, बोले कंपन झंझनाटी होती है, ऐसा होता है। तो उनको बहुत टेंशन आ गई है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। आज शनिवार है, उनकी नजर वगैरह उतारिए और लिखना शुरू कीजिए कि मेरा मकान जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे दामों में बिक गया है। वो मैं आपने बोला तो रोज लिखती हूँ, रोज लिखती हूँ। हो जाएगा सर। मुझे आप पे तो पूरा भरोसा है, मुझे कुछ मतलब मुझे कुछ नहीं है, मतलब मैं फ्री हूँ, लेकिन उनकी टेंशन देख के अपने को थोड़ा वो हो जाता है। अपने हस्बैंड की भी हीलिंग कीजिए, उनके मन को शांत कीजिए। ठीक है, कलश की कोई दिक्कत नहीं है ना, कलश मतलब ऐसे ले जाएंगे उधर तो। हाँ वो आपकी भावनाएं है उसके अंदर, और कुछ नहीं, आपकी फीलिंग्स है, आपकी भावनाएं है, उसको आप ले जा सकते नहीं, खाली उसका ही जानना था मुझे, और कुछ नहीं था बस। जय जिनेन्द्र। जय जय। बोलिए सुषमा रानी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय आज जय। बहुत ही अंतर मन की जो जागरूकता है वो आपने आज कराई। वास्तव में अंदर से कुछ कुछ आवाजें आती हैं, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं और थोड़े दिन बाद पता चलता है कि वही तो सच था। ये समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सच में हमें ये जानना है हमारे भीतर बैठे परमात्मा ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि मेरे जो शब्द बोलती हूँ ना मैं, कि आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन, तो परमात्मा की जो आवाज है वो आपके अंदर ही है, मुझे वही पहचानना था। मैम उसके अभी जैसे बात चल रही थी कि जो हम बोलते हैं सोच समझ के बोल रहे हैं, उस पर मुझे एक दोहा याद आ गया रहीम तुलसीदास जी का, कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर आनी। कि बोली इतनी अनमोल है, अगर कोई बोलना जाने तो
अपने मतलब हृदय से उसको तोलिए पहले और फिर बोलिए। मैम बहुत आप अच्छी अच्छी चीजें आप याद भी करवा देते हो और जागरूक भी करवा देते हो। पढ़ा सब कुछ अंदर है, लेकिन उसको बाहर लाके यूज करना, ये एक बड़ी पावर आपके पास है। मैम परमात्मा की कृपा है, कोटि कोटि नमन। मैम वही तो मैं कह रही हूँ कि जब आप शब्द बोलते हो तो ये सोचो कि वही शब्द जब मेरे पास आएंगे तो क्या मैं उसको सहन कर सकती हूँ। ये चीज सोच के देखिए कि जो शब्द आप बेधड़ल्ले से किसी को बोल देते हो, जब वही शब्द आपके पास वापस आएंगे तो ये पावर आपके अंदर होनी चाहिए, क्या मैं उन शब्दों को सुन सकती हूँ। जब इतना सा आप सोचने लग जाएंगे तो आपके मुंह से खराब शब्द निकलना ही खत्म हो जाएगा। आपकी चेहरे की स्माइल कभी जाएगी ही नहीं और लोग आपसे पूछेंगे तुम्हारी हंसी का राज क्या है? वही याद आ गया मुझे पूछना था कि बोलिए जागरूक। हाँ, कि अगर मैं, जैसे हम लोग डरते हैं जिस चीज के लिए, वो भी निगेटिव ही हो जाता है क्या लाइफ में? जैसे कि ऐसा ना हो मेरी, पता नहीं मेरी बहू कैसे आएगी, पता नहीं ये करेगी, तो ये भी निगेटिव ही हुआ ना मैम? बिल्कुल, बहुत निगेटिव है ये तो, और ज्यादा डराने वाली चीजें हैं। यही बोलना चाहिए मेरी बहू मुझसे भी अच्छी आएगी, बस खत्म। उसमें अब आप अच्छे हो या बुरे हो आप खुद को देख लो। नहीं नहीं, मैं तो ठीक ही थी, सास ससुर को संभाली हूँ, बट वो है कि ठीक है ठीक है, नहीं, मेरे आजकल जैसी अपन भी है। क्या बोलते हैं जागृति जी कि जमाने का ऐसा हाल है, आजकल की हाँ लड़कियां सुनती कहाँ है, हाँ हाँ, ऐसी ये अरे अक्सर क्यों नहीं हमारे सुनती बातचीत है, में हो जाता है। ऐसे क्यों नहीं सुनती है। मैं तो उसको तुरंत काट देती हूँ, क्योंकि मेरी भी बहू आने वाली है तो अच्छी आएगी। जैसी मैं हूँ वैसी मेरी बहू आएगी, ये जैसी मेरी बेटी है वैसी मेरी बहू आएगी। ये तो अपन कर सकते हैं, क्योंकि बेटी में संस्कार आप ही ने दिए है ना, तो बहू में भी संस्कार आप डाल सकते हो। क्या तकलीफ है ना? वो भी तो किसी के घर की बेटी आपके घर में आएगी तो उसकी भी तो अरमान है, आपके अरमान है वैसे उसके भी है। दोनों के अरमान को बैलेंस करके चलिए, क्या दिक्कत है। थैंक यू। आपकी बेटी तो अनमोल रत्न है दीदी। तो वो दूसरे की बेटी जब आती है ना, वो भी अनमोल रतन ही अनमोल रतन है, सही बात। उसको भी अपने को अनमोल रतन ही बना के रखना है। जब अपनी बेटी रोती है तो अपने सीने में दर्द होता है, तो किसी और की बेटी रोती है तो क्या सीने में दर्द नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बस कंप्लीट बात। क्योंकि वो भी बहुत अरमानों के साथ आपके घर में आती है, तो उतने ही अरमान आपके भी पूरे कीजिए, उसके भी पूरे कीजिए, है ना? कुछ कुछ उसकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए, हो जाता है। यही तो संसार है, और है ही क्या। जी मैम मैम चलिए सुमन जी, हाँ बोलिए जागृति जी तना, मैम, कैसे आपके हस्बैंड की तबीयत? मेरे हस्बैंड को घर पे लाए मैम, मुझे आज उनकी नजर उतारनी है, लेकिन मुझे आता नहीं है कैसे उतार, वो जरा कुछ बताएंगे रेकी के माध्यम आप से? मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको मैसेज ही फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है? थैंक यू थैंक हाँ, बोलिए मैं सुमन। निकल जय जय। मैं निकल सकती हूँ अभी, मुझे व्याख्यान में जाना है। जय जय। जय जय। आज का दिन जो मैं पूरी एक गोल्डन लाइट के अंदर थी, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज पहली बार अपने को ऐसा एहसास करा कि अपना पूरी बॉडी एक गोल्डन बॉल के बीच में बैठी है, और आपकी शक्ल और मेरी एक गुरु माता है उनकी शक्ल, चारों तरफ मुझे बस वही दिख रहे थे। आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत ही खूबसूरत दिन है, और जो एहसास आज हुआ है और उसी को मैं ढूंढ रही हूँ। मुझे मेरी खुशी में बयान नहीं कर सकती कि मैं आज किस स्थिति में हूँ, और मेरी जो मेडिटेशन करने की जो भावनाएं मेरे अंदर जो जागृत शुरू से दबी हुई है, और वो जो अब ब्लिंक हुई है, और अब जो मेरे को फील हो रहा है, बस मेरी खोज यहाँ से चालू हुई है, और अभी मुझे बहुत आगे जाना है, और आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मुझे आपका आशीर्वाद की ही जरूरत थी, और वो मुझे मिला है। धन्यवाद धन्यवाद। आपके पीछे आज कितने लोगों को मिला है, आप ये सोचिए कि आप एक निमित्त बने। मैं ये नहीं कहती कि मुझे करना नहीं था, करना तो था, पर अभी नहीं, फिर देखते हैं, थोड़ा सा आलस कर रही थी मैं। लेकिन जब आपने जो कुछ पॉइंट मुझे बताए, तब मुझे दिमाग में लगा कि नहीं यार, ये बात तो सही कह रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि गुरु को भी मार्गदर्शन करने वाले चाहिए होते हैं। कर भला सब भला, अगर हम भला करते हैं मैम, सबका भला होता है, और उसमें हमको उससे ज्यादा मिलता है, जितना मिलना होता है उससे ज्यादा ये मिलता है। बात हमेशा सच है कि आप यूनिवर्स में एक बीज डालते हो
यूनिवर्स आपको भर भर के देता है। तो ये पर तो एक बात गारंटी है। मैं आपसे कल वाले मेडिटेशन के लिए पूछना चाहती हूँ। मैंने जल्दी लीव कर लिया था, तो मैं आपसे कल बात नहीं कर पाई। आपने कल जो हमारे मन के अंदर दबी हुई बातें जो आपने बताई कि आपके जो अंदर भरा हुआ है, सालों से जो भरा हुआ है, सबको माफ करने के बावजूद अगर हम फिर भी वो बात अगर ब्लिंक होती है तो उससे कैसे छूटें? एक आपको मंत्र दिया था मैंने, कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। मैम वो तो मैं डेली करती हूँ। देखिए क्या है ना कि कुछ है ना, कुछ चीजें ऐसे जिनको इग्नोर करना होता है लाइफ में। पर मैम एक बात बताइए, जब एक ग्लास पानी से भरी हुई होती है, आप उसमें और भरेंगे तो वो छलकेगा। बिल्कुल छलकेगा। तो लेकिन हम उसको मेरे खाली मेरे को करना ऐसा आप ही एहसास को। होता है कि जिसके प्रति अगर हमारे मन में भावनाएं हैं उसको एक बार बोलना जरूर चाहिए। बिल्कुल। मैं तो देखो एक सच्चाई बताऊं क्या सुमन जी, मैं अगर मेरा और मेरी सासू का झगड़ा भी होता है ना, होता है, देखिए घर में 4 बर्तन रहेंगे, आवाज आएगी, झगड़ा होता है, 15-20 मिनट के लिए मूड भी खराब होता है, फिर मैं अपने आप को फ्रेश करती हूँ, उनके पास ही जाके बैठती हूँ कि मम्मी मेरी गलती क्या थी। तो मैं आपसे बस यही क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि मेरे मन में जिनके लिए भी भावनाएं हैं मुझे बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए। और कभी कभी अपन अगर उनके सामने जाके नहीं बोल पाता है तो एक टेलीपैथी जो होती है ना, जो आपने सीखी है, टेलीपैथी उनके तक पहुंचती है। और ये मैंने खुद ने महसूस किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने सामने वालों को अपन बोल नहीं पाते हैं, अपने शब्द उनके पास जाते निकल नहीं पाते हैं, कुछ डर या कुछ ऐसा अंदर बैठा है। आप रोज रात में उनको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स भेजिए, वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे और आपके रिश्ते खुलेंगे। पारुल जी अभी चले गए, पारुल जी का सेम एग्जाम्पल आप लोग के सामने है। ओके मैम, थैंक यू। जय जय जय। जय जय जय। बोलिए मंजू जी धार। जय जिनेन्द्र मैडम, जय। बहुत अच्छा लग रहा है जो नित्य प्रतिदिन आप आगे हमें बढ़ाते जा रहे हैं। हम उस रथ में चलते जा रहे हैं जहां आप हमें ले जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वा क्या मोक्ष। जय गुरु। कल बहुत आपके अच्छा आपने लगता है। बहुत ही अच्छा वो भेजे थे। मैं कुछ बिजी होने के कारण आपका वापस रिप्लाई नहीं कर पाई थी, पर हाँ कोई आपने बात बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी शब्दों में बयां किया था। उसके लिए आपका कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। भावना जी, आपकी तो कृपा हमारा सर पे हमेशा हस्त जो है आपका रहे। और हम अपनी वाणी से जो भी बोले पूरे परम कल्याण हेतु बोले। बस यही एक हमको, मुझे स्पेशली मुझे तो यही दुआ चाहिए आपसे कि मेरे आपके जो हस्त है, आपका जो हाथ है, वो मेरे सिर पे बना रहे और मेरे विशुद्धि चक्र से जो भी शब्द निकले सभी को खुशी और संपन्नता देने वाले हैं। इन्हीं आशीर्वाद के साथ मैं आपसे जरूर। जय। भगवान करे आपकी हर ख्वाहिश, हर सपना पूरा हो। थैंक यू। चलिए अब मैं देखिए बाकी सबका इतने जनों का लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ ही लोगों का। चलिए बोलिए अमृता जी घाघ। आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा था। जैसा मेरे सारे सवाल के जवाब अभी मिल गए, आप जो हमारे सखियों ने बोले हैं, तो मेरे को जवाब तो बहुत सारे मिल गए। सिर्फ मेरे एक ही बाकी था कि मेरी बेटी ने आपके लिए कुछ मैसेज भेजा है, तो क्या नाम उसका है उनका? जवाब अंकिता। अच्छा अंकिता डॉक्टर जी अंकिता। सैनी, सैनी। घाघ 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 मशाल। फिर से बोलिए। मैं कि एक्चुअल में कल गुरु पूर्णिमा के इतने मैसेज आ गए थे ना, मैंने हाँ। आधे से ज्यादा देखे ही नहीं, तो नहीं, सॉरी वो उनको मैसेज नीचे चला गया होगा। हीलिंग के लिए उन्होंने हाँ आपके हो लिए सकता है बोला था। उन्होंने बोला, हाँ, लेकिन कल पर्सल में इतने गुरु पूर्णिमा के मैंने मैसेज थे, हाँ तो नहीं, वो मैंने मैसेज। बोला है उनको कि गुरु पूर्णिमा के इसमें मैम व्यस्त है, तो वो आपको ये कर देंगे, मैसेज कर देंगे। नहीं आज उनको तो फिर मैंने से बोला मैसेज सिर्फ करने के लिए हाँ। बोलिएगा, है ना? अच्छा तो मैं अच्छा अभी अच्छा। करती हूँ उसे। ओके ओके, थैंक यू मैम। जी और बहुत ही अच्छा जुड़ के यहाँ पे मुझे बहुत बहुत मिला है ना, इतना कि मैं बयान नहीं कर सकती, इतना मैंने लिया है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, और सबके लिए थैंक यू। बाजी अग्रवाल।
एक मिनट, विभा जी अग्रवाल, उनका बहुत कम बोलना हो पाता है, 2 मिनट अपन उनसे भी बोल लेते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। मैं कल मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन परसों मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे एकदम। मेरे जीवन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं पूरे जीवन में, तो वो बार बार सोच करके मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ और मेरे आंसू आ रहे हैं। मैंने बहुत कष्ट सहा है। पता है होता क्या है विभा जी, अपन कष्ट आपके जीवन में आ ही नहीं सकते, आपने उनको आने के लिए मजबूर किया। नहीं, कुछ ऐसी परिस्थिति या ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, वो मेरे हाथ में नहीं थे, वो ऊपर वाले के हाथ में। वही कहती हूँ ना, होती सारी आपके ऊपर वाले के हाथ में ही है, लेकिन अपन क्या करते हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, जो नहीं, आपकी। हाँ बोलिए। जैसे मेरी बेटी जब 30 साल की थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, और उसके बाद मैं काफी बीमार हो गई। बाद में मेरे हस्बैंड 12.5 साल बेड रिडन थे। तो ये पूरी लाइफ मेरी जो है तकलीफ में ही गई है। उसके बावजूद मैं अपने आप को पक्का रखती हूँ, लेकिन कभी कभी मन में जो फीलिंग आती है, तो वो दुख है, वो जो कहीं ना कहीं तो बैठा हुआ है। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, वही दुख और सुख का जोड़ा है। वही, लेकिन इसीलिए इस सब करके मुझे मन को शांति मिलती है। यही चुकाने के लिए तो हम आए हैं यहाँ पे। अब ये चुका के जाने वाले हैं हम लोग, ये चुकाएंगे तब भी। इसीलिए सही बात जी कि मैंने 80 साल के जवान भी देखे हैं और मैंने 30 साल के बुजुर्ग भी देखे हैं। तो इसलिए ये सोचो कि चलो ठीक है, जब भी मिला हमको अच्छा तो मिल रहा है, तो क्यों ना हम अच्छा ग्रहण करें। कुछ चीजें अपन नहीं बदल सकते, जन्म और मृत्यु अपने हाथ में है ही नहीं। लेकिन हाँ, मरने से पहले क्यों मरे, बस मेरा एक ही सवाल है कि जन्म मृत्यु तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मरने से पहले कैसे मरना है ये तो आपके हाथ में है। और रोज रोज क्यों मरना है, क्यों ना अपन रोज रोज खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करें। इसमें कामिनी जी खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मुझे भी कल इनके बारे में पता चला। तो ऐसे बहुत से नग भरे पड़े हैं, अगर आप देखेंगे विभा जी, अनु जी है, कामिनी जी है, पारुल जी है, बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर मैं नाम लूं तो बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन ये सोचो कि दुख तो आया, पर परमात्मा ने दुख से बाहर निकलने की शक्ति भी तो आपके पास भेजी। जो देता है वही लेता है, वो भी हमको वही देगा ना, शक्ति भी वही देगा। जो वो ऊपर से हमको ऐसा भेजा है करने के लिए कि ये काम आपको करने जाना है, तो कर्म आप लेके आए हैं हम लोग। आप देखिए विभा जी, आप कह रहे हैं अनु जी अभी सामने है, कल ही इनके बेटे के साल भर हुआ ना अनुज? जी मैम। अब इन्होंने कितने भारी मन से अपने बच्चे के लिए जो भी क्रियाक्रम करवाते हैं, इतना आसान है क्या? आप इनकी हालत देखते अनु जी की, जब इस क्लास से ये जुड़े थे सिर्फ रोते थे, कुछ नहीं करते थे, सिर्फ बैठे बैठे रोते रहते थे। आज आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। नहीं, वो तो है कि समय तो अपने घाव को भरता है, लेकिन फिर भी कभी कभी टीस देता है। वो तो देखिए, वो जिंदगी के जो बड़े घाव है वो जाते ही नहीं। बोलते ना कि एक जख्म अगर आपके शरीर पे हो जाता तो निशान तो छोड़ ही देता है, उसी तरह से कुछ जख्म होते हैं। ठीक है, जख्म को कितना महत्व देना है, कितने उसके घाव को कुरेदना है, ये आप ही के हाथ वो अपने आप खुद को कर बुलंद उतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है। तेरी मर्जी क्या है। वेरी गुड। चलिए, आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहे, सब खुश रहे, सब आनंदित रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। जय जिनेन्द्र। जय, थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। इसीलिए ये